नमस्कार, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है उसे देखकर आपको क्या समझ में आता है, क्या याद आता है? यही ना कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जा रहा है और कुछ लोग उसके सामने खड़े हैं। नीचे फूल बिखरे हुए हैं। यह राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की आन बान और शान है। आपने ये गीत सुना ही होगा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और आप सभी यह भी जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज किन किन मौक़ों पर फहराया जाता है। जी हाँ, हमारे सभी राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर अर्थात गांधी जयंती। इन सभी अवसरों पर हम बड़ी शान से राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। क्या आप सभी जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? जी हाँ, तिरंगा, 3 रंगों वाला तिरंगा। और इसी तिरंगे के बारे में, त्रिवर्ण ध्वज के बारे में आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे और विभिन्न जानकारियों को अपने अंदर आत्मसात करेंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा का 8वां पाठ त्रिवर्णः ध्वजः, 3 रंगों का झंडा। त्रिवर्ण 3 रंगों का झंडा या त्रिवर्ण ध्वज को हम तिरंगा झंडा भी कह सकते हैं। त्रिवर्ण ध्वजः तिरंगा झंडा। यह पाठ यहाँ पर एक नाटक की तरह दिया गया है और जिसमें आपस में संवाद करते करते कुछ लोग बातें करते हैं, कुछ बच्चे बातें करते हैं और अनेक जानकारियाँ एक दूसरे से ग्रहण करते हैं और देते हैं। इन्हीं के आदान प्रदान से जो जानकारी निकल कर आती है उसी को आज हम संस्कृत भाषा के माध्यम से समझेंगे। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पाठ को पढ़ने की। देखिए, त्रिवर्णः ध्वजः अर्थात तिरंगा झंडा। बड़े ध्यान से आप एक एक शब्द को समझें और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं सलपन्ति। के कुछ बालक, केचन कुछ बालक और कुछ काश्चन बालिकाश्च और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजा समारोह में उत्साहपूर्वक जाते हैं, परस्परम सलपंती आपस में बातचीत करते हैं। देवेश, अब यहाँ ये बच्चों के नाम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों के बीच का वार्तालाप यहाँ पर दिखाया गया है, बताया गया है, तो उसी को हम समझेंगे। देवेश, अद्य स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। आज विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करिष्यति करेंगे। श्यति भविष्यकाल के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे हम धातु रूप में समझते हैं, पठिष्यति पढ़ेगा, लेखिष्यति लिखेगा, धाविष्यति दौड़ेगा, बिल्कुल इसी तरह से। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में, मोदकानि कहते हैं लड्डुओं को, और अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड, विसर्ग में हमें हमेशा ध्यान रखना है, जहाँ पर विसर्ग आएगा वहाँ हम ह का उच्चारण करेंगे। तो डेविडः
शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजस्य कीदृशः? कि शुचि क्या तुम जानती हो, जानासि त्वम क्या तुम जानती हो, हमारे झंडे का अस्माकं ध्वजस्य कीदृशः हमारे झंडे का नाम क्या है? शुचि अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। हमारे देश का झंडा तिरंगा है। त्रिवर्ण तिरंगा। हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीम रुचि अस्य त्रिवर्णः कथम? रुचि यह त्रिवर्ण या तिरंगा क्यों है? रुचि अब रुचि उत्तर दे रही है उसकी बात का कि तिरंगा क्यों है? अस्मिन् ध्वजे त्रियः वर्णाः सन्ति। इस झंडे में 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्णः, इसलिए तिरंगा है। किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानसि? किं क्या तुम एतेषां इन वर्णनानां रंगों नाम जानसी जानती हो? क्या तुम इन रंगों के नाम जानती हो? अरे अब सलीम का उत्तर सुनिए। सलीमः अरे केशरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रियः वर्णाः। अरे केसरिया सफ़ेद और हरा, एते त्रियः वर्णाः, ये 3 रंग हैं। अब आगे बड़े ध्यान से हम पढ़ेंगे। अस्माकं ध्वजे एते त्रियः वर्णाः किं सूचयन्ति? हमारे झंडे में ये 3 रंग किम सूचयन्ति क्या सूचना देते हैं या क्या सूचित करते हैं? सलीम है शृणु सुनो। केशरवर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति। सुनो, केशरवर्ण है केसरिया रंग शौर्य का, श्वेतः सत्यस्य सफ़ेद रंग सत्य का, हरितश्च हरा रंग समृद्धि का सूचक है। शुचि किम एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्वम्? क्या इन रंगों का अन्य भी महत्व है? कि वो जानना चाह रहा है कि इसके अलावा क्या कोई और भी बात है, और भी महत्व इन रंगों का है? डेविड है आम कथम न, हाँ क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थिति केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। कि ध्वजस्य ध्वज की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ हुआ है। ऊपर स्थित केशर वर्ण है केसरिया रंग, त्यागस्य उत्साहस्य त्याग का और उत्साह का सूचक है। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। मध्य में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता और पवित्रता का द्योतक है। अधः स्थित हरित वर्ण नीचे, अधः कहते नीचे, नीचे स्थित हरा रंग वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरताश्च द्योतकः। नीचे स्थित हरा रंग वसुंधरा अर्थात पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरता का प्रतीक है। तेजिंदरः शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्ण चक्र वर्तते। तेजिंदर क्या पूछता है कि शुचि ध्वज के
मध्य में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि। आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते। यह अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, कि यह प्रगति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, वहीं से यह लिया गया है। अर्थात सारनाथ में स्थित जो अशोक स्तंभ है उसी से यह लिया गया है। क्या लिया गया है? चक्र, यानी कि झंडे के मध्य में जो अशोक चक्र है वह सारनाथ से लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से बल्कि। ओके, आगे बढ़ते हैं। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 वर्ष में समग्रतया सभी के द्वारा इस ध्वज को स्वीकार किया गया। तेजिन्दरः अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। हमारा तिरंगा ध्वज स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस ध्वज का उत्तोलन, इस ध्वज को का ऊपर चढ़ाना, उत्तोलन फैलाना समारोह पूर्वक होता है। जयतु त्रिवर्णः, तिरंगे की जय हो। जयतु भारतम, भारत की जय हो। भारत माता की जय, जय हिंद। और यहीं इस त्रिवर्णः ध्वजः पाठ की अनुवाद की समाप्ति होती है। किसी भी पाठ के अनुवाद के लिए उसके शब्दों के अर्थों को जानना आवश्यक है और उनको जानने के लिए उनका सही उच्चारण आवश्यक है। इस कारण हम इसके शब्द के अर्थ जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में हैं उन्हें अवश्य पढ़ेंगे और उनका भली प्रकार उच्चारण भी करेंगे। त्रिवर्णः ध्वजः, 3 रंगों वाला झंडा अर्थात तिरंगा झंडा। सलपंथी, सलपंथी वार्तालाप करते हैं। प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तुत करेंगे, यहाँ भविष्यकाल। मोदकानि, लड्डू। ऊर्जस्वितायाः, ऊर्जा। अराः, तीलियां। उत्तोलनम, ऊपर उठाना या फहराया जाना। इस प्रकार आपने इस पाठ के अनुवाद को पढ़ा। इस पाठ से संबंधित एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी कि यह पाठ आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, किंतु इस पाठ से केवल अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न ही आपसे पूछे जाते हैं और वही आपको करना है। इसके साथ जो गृह कार्य आपको दिया जाएगा आपको उसी आधार पर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी जोर से बोलेंगे भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद।